एक समय में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। वह जितने पराक्रमी थे उतने ही समझदार भी। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी लोगों को अच्छे ओहदे दे रखे थे। वह सबका काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन इन सब में जिनका वह सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे वह थे उनके राज्य के राजपुरोहित। राजपुरोहित को कितना मान देते थे इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी दरबार में राजपुरोहित प्रवेश करते थे तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और तब तक खड़े रहते थे जब तक राजपुरोहित अपने आसन पर बैठ न जाए। राजा अपने मन में उठ रहे सभी सवालों को राजपुरोहित से बेझिझक पूछ लिया करते थे। राजपुरोहित भी अपनी बुद्धि से उनका अच्छे से उत्तर दिया करते थे। एक दिन राज दरबार में राजा के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछ लिया, गुरुजी, एक सवाल मेरे मन में कई दिनों से कौंध रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछना चाहूँगा। राजपुरोहित ने कहा कि आप राजा हैं महाराज, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत, बेझिझक पूछिए। राजा ने कहा कि इस राज्य में आपसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। राजा ने पूछा कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। राजपुरोहित सोच में पड़ गए क्योंकि यह सवाल सच में मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि उन्हें सवाल का उत्तर मालूम नहीं था, लेकिन इसका जवाब राजा को कैसे सरल तरीके से समझाया जाए यह उनके समझ में नहीं आ रहा था। राजपुरोहित ने विनती कर राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांग ली ताकि कोई ऐसा तरीका ढूंढ सके जिससे इस सवाल का उत्तर राजा को संतुष्ट कर पाए। दरबार खत्म हो गया। राजपुरोहित अपने घर को लौट आए और उस दिन से वह चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राजा के सवाल का उत्तर दिया जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन राजपुरोहित अभी भी इसी कसम थे। ना ही वो अच्छे से सोते, ना ही वो अच्छे से खाते। जब उनकी पत्नी ने देखा कि राजपुरोहित कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो उन्होंने उनसे परेशानी का कारण पूछा। तो राजपुरोहित ने सारी समस्या अपनी पत्नी को बता दिया। उनकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक उपाय बताया और कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो राजा को आपका उत्तर समझ भी आ जाएगा और उन्हें संतुष्टि भी मिलेगी। राजपुरोहित अगले दिन राजमहल गए और कहीं न जाकर वह सीधे राज्य के खजाने के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने खजाने से 2 मोती चुरा लिया। उनको ऐसा करते देख खजांची ने देख लिया। खजांची को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसको भ्रम हुआ है, क्योंकि राजा के इतने खास राजपुरोहित चोरी करें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए खजांची ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से राजपुरोहित खजाने से 2 मोती चुरा लिया और एक बार फिर खजांची ने ये सब देख लिया। अब उन्हें लगा कि कल उन्हें जो देखा वो भ्रम नहीं था। अगर कोई दूसरा होता तो उसे पकड़कर तुरंत सजा दे देता, लेकिन ये तो राजा के खास राजपुरोहित हैं। जरूर इनके घर में कोई मुसीबत आन पड़ी है, इसीलिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। ये सोचकर खजांची ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब 3-4 दिन यही प्रक्रिया दोहराई गई तो खजांची ने अपने धर्म का पालन करते हुए चोरी खबर राजा को पहुंचा दी। राजा को तो पहले बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजांची ने जब पूरी बात बताई कि किस तरीके से राजपुरोहित पिछले हफ्ते से चोरी करते आ रहे हैं तो राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि खजांची कसम खा खा कर ये सब चीजें बता रहा था। अगले दिन जब राजपुरोहित दरबार में आया तब राजा ने ना ही उनका स्वागत किया और ना ही अपनी जगह से खड़े हुए। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, क्या आप खजाने से मोतियां चोरी कर रहे थे? राजपुरोहित ने कहा, हाँ महाराज, और सारे मोती राजा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए, ये सारे मोती मैंने ही चुराए हैं। राजपुरोहित का ऐसा व्यवहार देखकर राजा के साथ दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने राजपुरोहित से कहा, अगर आपको यह मोती लौटाने ही थे तो आपने चुराए क्यों? राजपुरोहित ने माफ़ी मांगते हुए कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले मुझसे जो प्रश्न किया था उसका संतुष्टि भर उत्तर आपको दे सकूं। जैसे कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि आज महाराज ने ना ही मेरे स्वागत किया और ना ही पहले की तरह मुझे इज्जत दी, जबकि मेरे पास अभी भी उतना ही ज्ञान है जितना पहले था। बस कुछ बदला था तो मेरा व्यवहार। इससे यह साबित होता है कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर व्यवहार अच्छा नहीं तो सब व्यर्थ है। इसीलिए व्यवहार से बड़ा ज्ञान नहीं होता। राजा राजपुरोहित की बातों से और उनके द्वारा दिए हुए इस अनोखे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जैसा व्यवहार आज राजपुरोहित के साथ किया था उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्हें एक बड़ा इनाम दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में किताबी ज्ञान मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो वो है आपका व्यवहार। इंसान जितना ज्ञानी और धनी होता है उसे उतना ही विनम्र होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके मोहल्ले में ही आपको इज्जत दिलाएगी, लेकिन आपका व्यवहार पूरे राज्य और पूरे देश में आपको इज्जत दिलाएगी। इसीलिए अपने व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान दें और ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।